जय हिंद दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेल्टा 4000 मॉड्यूल की रिपेयरिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें जो आज मैं जिस फॉल्ट के बारे में बताऊंगा उसमें अगर सब कुछ ओके है और आउटपुट नहीं आ रही है 53 वोल्ट, तो उसमें क्या करना चाहिए, ये सब के संबंध में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बीडी ज्ञान हिंदी में। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों, ये डेल्टा 4000 मॉड्यूल का जो पीसीबी है वो मैंने ओपन कर लिया है। दोनों जो है पीसीबी को बाहर कर लिया है। ये जो है इसका पहला पार्ट और एक है इसका दूसरा पार्ट है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि इसमें जो है प्रॉब्लम जो है वो आउटपुट नहीं आ रही है, तो वो प्रॉब्लम कहाँ से है। सबसे पहले ये समझना होता है कि आउटपुट कितनी वोल्ट है, क्योंकि कुछ न कुछ आउटपुट आती बिल्कुल जीरो तो होती नहीं है। तो अगर आउटपुट जो है 1.5 वोल्ट आ रही है, या 3 वोल्ट आ रही है, या 15 वोल्ट के आसपास आ रही है, या 43 वोल्ट आ रही है, या 46 वोल्ट आ रही है, तो इन सब का जो है फॉल्ट अलग अलग होता है। चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी वोल्ट आउटपुट आ रही है। ये देखिए इसका आउटपुट पिन है, और जो ये- और ये है जो इनपुट पिन। एक ही कनेक्टर से इनपुट और आउटपुट होता है इसमें। चलिए मैं पहले इसको कनेक्ट करके एक बार आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो है हम शॉर्ट कराते हैं, इससे दो पिन को हम शॉर्ट कराते हैं तभी ये बाहर बाहर ऑन होता है। हम इसमें पावर दे के पहले ये आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें कितनी वोल्ट आ रही है। तो थोड़ा सा अभी मुझे टाइम लग रहा है। देखिए मैं ये कनेक्टर इसमें कनेक्ट कर दूंगा 230 वोल्ट एसी इनपुट में, और फिर इस मॉड्यूल को हम ऑन करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको कनेक्ट करने में। एक बार मैं मल्टीमीटर भी साथ में ही लगा देता हूँ ताकि पता चले कि कितनी वोल्ट आ रही है। एक बार मैं मल्टीमीटर की प्रोब इसके कनेक्टर में लगा दूंगा। ये देखिए मैं मल्टीमीटर की प्रोब भी लगा देता हूँ। ये मैंने एक बार थोड़ी देर पहले ऑन किया था, तो इसलिए इसमें लगभग 8 वोल्ट दिखा रहा है। एक बार देख, अब मैं इसको एक बार सीरीज में ऑन कर देता हूँ। तो इसको मैंने सीरीज में ऑन कर दिया है। तो सीरीज में आउटपुट ऑन करने पे आउटपुट नहीं आती। यहाँ पे देखिए एलईडी जो है ग्रीन एलईडी ब्लिंक होती है। अब इसको मैं एक बार मेन में ऑन करूँगा। सीरीज में ऑन करके देखना बहुत ज़रूरी होता है, अगर इसमें कोई मेजर फॉल्ट होगा। अगर हम सीरीज के बजाय डायरेक्ट मेन में लगा देंगे तो ये फटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये मैंने मेन में लगा दिया है अब। तो इसमें लगभग इसकी आउटपुट जो है 6 वोल्ट के आसपास आ रही है। तो 6 वोल्ट जो है वो आउटपुट नहीं आनी चाहिए, इसमें लगभग 53 वोल्ट आनी चाहिए। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें जो है प्रॉब्लम दोनों कार्ड में हो सकती है। पहले इसको मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि कैप चार्ज होते हैं तो उसको जो है करंट लगने का चांस ज़्यादा हो जाता है कहीं पर अगर टच हो गया तो। इसमें जब अगर इस ऐसी कंडीशन आए तो हमें एक बात जो है अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि क्योंकि ये दोनों बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। जो हमारा पहला बोर्ड है, तो इस तरह से अगर सबसे पहले ये देखना होता है कि किस बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमें एक और ओके बोर्ड रखना पड़ता है ओपन करके। बारी बारी से हम दोनों को चेंज करके देखते हैं कि किस में प्रॉब्लम है। तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि किस बोर्ड में प्रॉब्लम है, इस बड़े बोर्ड में है या वो दूसरा वाला जो इसका सेकेंडरी बोर्ड है उसमें है। अगर इस बोर्ड में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखिए एक आईसी लगी है, ये UCC 3895। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू चेक करेंगे इम्पीडेंस कि क्या ये आईसी सही है हमारी। मेनली यहीं से दिक्कत आती है, अगर आउटपुट की समस्या, अगर 1.5 वोल्ट आ रही है आउटपुट, तो अगर 1.5 वोल्ट आउटपुट आ रही है ऐसी स्थिति में हमें जो है वो चेक करना है। यहाँ पे आईसी की जो लास्ट दो पिन हैं, इस पे हम मल्टीमीटर की प्रोब जो है डायोड मोड में देखेंगे तो 1.2 ओम
के आसपास जो है रजिस्टर इसका जो इम्पीडेंस आना चाहिए 1.2 मल्टीमीटर का डायोड मोड में करके। अब इसी तरह यहाँ पे कैप लगा हुआ है, उस कैप पर हम जब मल्टीमीटर की प्रोब लगाएंगे तो एक साइड से कैप ओपन आना चाहिए और एक साइड से 180 से लेके 200 250 या 280 तक, इतने तक वैल्यू आनी चाहिए जो अभी मल्टीमीटर में आ रही थी। इसका मतलब ये हमारा बोर्ड यहाँ पर सही है। अब हम दूसरे बोर्ड में देख लेते हैं। मेनली हमारी प्रॉब्लम इस दूसरे बोर्ड में ही है, क्योंकि वहाँ उसको तो मैंने बस ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए बताया था। ये देखिए यहाँ पे जो ये फीडबैक सेक्शन है, अगर 1.5 या 6 वोल्ट आ रही है तो इस ऐसी कंडीशन में जो प्रॉब्लम होती है मेन यही होती है, इसी फीडबैक सेक्शन में। तो दोस्तों हम ये फीडबैक सेक्शन देखेंगे। ये दोनों साइड प्रॉब्लम हो सकती है। एक यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं या फिर ये ओपन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी आउटपुट नहीं आती है। या फिर जो फीडबैक सेक्शन है वहाँ पर कोई रजिस्टर ख़राब होता है तो भी आउटपुट नहीं आती है। तो चलिए पहले मैं इस ट्रांजिस्टर को ही देख लेता हूँ। डायोड मोड पर हम इसको चेक करेंगे। सॉरी, मैं गलत वाला ट्रांजिस्टर चेक कर रहा था, सॉरी। यहाँ पे है वो, हम इसको चेक करेंगे डायोड मोड पर। एक साइड जो हमारा अंदर की तरफ लगा है उसमें एक साइड वैल्यू आएगी, एक साइड नहीं आएगी, और जो बाहर की तरफ लगा है उसके दो पिन पर एक साइड, दोनों साइड वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखिए दोनों ट्रांजिस्टर है, ये शॉर्ट नहीं होने चाहिए, ये अभी सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फीडबैक सेक्शन में कुछ रजिस्टर को हम जो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो तीन आईसी लगी हैं, एक 4093 है, एक U339 और एक है 358। तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगे हैं, ये इसको सारी वैल्यू चेक करना होगा हमें। तो अभी जो है कुछ वैल्यू गलत आ रही है क्योंकि इसमें कुछ चार्ज है। अभी इसको डिस्चार्ज कर दिया मैंने। अब देखिए जो वैल्यू इतनी आनी चाहिए, कुछ रजिस्टर यहाँ पे एक है रजिस्टर जो इसकी वैल्यू सही नहीं आ रही है। ये सारे रजिस्टर को चेक करना होता है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो एक ओके पार्ट रख लीजिए, उससे चेक करिए। यहाँ पे एक जो ऊपर से तीसरा नंबर का रजिस्टर है, वो उसकी वैल्यू 6 किलो ओम आ रही है, जो कि इतनी नहीं आनी चाहिए। एक एक साइड इस शायद लगभग 7 किलो ओम और एक साइड जो है 12 किलो ओम के आसपास आता है। एक इसके ऊपर 30 के का होता है और सबसे ऊपर होता है वो 10 के का होता है, और इधर साइड में जो होता है 1 के का है, और यहाँ पे है 36 के का लगभग। यहाँ पे एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा होता है और उसके नीचे ठीक 1 के का लगा होता है। यहाँ पे हमारा दो रजिस्टर खराब है, एक 10 के का और एक 1 मेगा ओम का। इसको चेंज कर देते हैं अब। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों रजिस्टर को चेंज कर दिया है। एक ट्रैक भी ओपन था जो 1 मेगा ओम का के रजिस्टर के पास होता है। यहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक ये रजिस्टर, ये देखिए ऊपर से तीसरे नंबर का रजिस्टर जो है थोड़ा सा चमक रहा, तो उसको चेंज कर दिया और एक 1 मेगा ओम का जो है वहाँ पे ट्रैक लगा दिया है मैंने और रजिस्टर को चेंज कर दिया है। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो देखिए अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो, थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ मल्टीमीटर को शायद, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। थर्ड नंबर का रजिस्टर हम चेक करते हैं। देखिए अब ये लगभग 7 के आ गया। 7, एक साइड ये 7 किलो ओम आना चाहिए लगभग, और एक साइड पे 11 किलो ओम या 12 किलो ओम के आसपास आना चाहिए। इतना जो भी वैल्यू आ गई है सही 1 किलो ओम में आना चाहिए। तो ये अभी हमारा सही हो गया है। और यहाँ पे एक 1 मेगा ओम का देख लेते हैं। 1 मेगा ओम का भी लगभग सही हो गया है। अब ये सारे रजिस्टर की वैल्यू जो है सही हो गई है। अब इसको मैं जल्दी से जो है कनेक्ट करूँगा। अभी कनेक्ट करके हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या आउटपुट अब आई कि नहीं आई। ये कंडीशन अगर 1.5 वोल्ट आ रही है, या जो है 6 वोल्ट आ रही है, 10 वोल्ट आ रही है, 15 वोल्ट आ रही है, ऐसी स्थिति में ही यहाँ पे प्रॉब्लम मिलती है। अगर 40 और 50 के बीच में वोल्टेज आ रही है तो उसकी समस्या कुछ और होती है, वो मैं किसी और दिन बता दूंगा आप लोगों को।
चलिए इसमें पहले देख लेते हैं क्या ये हमारा सही हुआ कि नहीं रेक्टिफायर। तो यहाँ पे मैं एक बार पिन में जो है ये दोनों पिन को शॉर्ट करना होता है जो ऊपर के साइड में लगे हैं, तभी ये रेक्टिफायर ऑन होता है। तो अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। एक बार मैं 220 वोल्ट का जो वायर है उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है कनेक्ट करने में। अब मैं मल्टीमीटर की प्रोब को भी इसमें साथ में ही कनेक्ट कर दूंगा, ताकि जो है आप लोगों को पता चल जाए वोल्टेज का। थोड़ा सा मैं अभी इसको एडजस्ट कर लूँगा ताकि आप लोगों को सही दिखाई दे। चलिए अब मैं इसको जो है पावर ऑन करता हूँ। मल्टीमीटर की प्रोब को मैं अभी लगा देता हूँ, अभी लगाया नहीं है मैंने। ये अभी मुझे लग रहा है कैप चार्ज है, इसलिए 33 वोल्ट पहले से ही आ रहा है क्योंकि वो सही हो गया है। अभी मैं इसमें ऑन करूँगा, तभी मैंने इसको सीरीज में ऑन किया है। सबसे पहले सीरीज में ही ऑन करना होता है दोस्तों, आप लोग भी सबसे पहले सीरीज में ही ऑन करना। यहाँ पे इसको मैंने सीरीज में ऑन कर दिया है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो 30 वोल्ट आ रही है सीरीज में ऐसे ही वोल्टेज आएगी, लगभग 30 वोल्ट, या जो भी कैप चार्ज हो पाता उतने ही वोल्ट आउटपुट देता है ये। अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि यहाँ पे देखिए सीरीज में ऑन करने पे जो ये ग्रीन एलईडी यहाँ पे लगी है वो ब्लिंक कर रही है। ये सीरीज में जो है अभी ये पूरी तरह से ऑन नहीं होता, लेकिन ये चेक करने के लिए, इतना कंफर्म करने के लिए कि अभी ये इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है और ये प्रॉपर काम करेगा मेन में, इसलिए हमें ये सीरीज में ऑन किया जाता है। अब मैंने इसको मेन में देखिए ऑन कर दिया। मेन में लगा के ऑन करते ही देखिए यहाँ पे एलईडी कंटिन्यू जल गई और यहाँ पे जो है 53 वोल्ट आ गई। तो ये रेक्टिफायर दोस्तों अब ओके हो गया पूरी तरह से। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त आज अपने दोस्त को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही सलूशन के साथ। नमस्कार दोस्तों।